चाइना एक ऐसा देश जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसी कहानी निकल कर आई जिसके बाद आज भी चाइना के लोग रात को बस का सफ़र करने में डरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने चाइना जैसे डेवलप देश के लोगों को भी भूत प्रेतों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था। चाइना के कैपिटल बीजिंग में 14 नवंबर 1995 को एक बस जो यूनमिंग टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल की ओर कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बस यात्रियों से भरी हुई थी और धीरे धीरे एक एक स्टॉप आता जा रहा था और उसी के साथ एक एक यात्री अपने स्टॉप पर उतरता जा रहा था। और देखते ही देखते बस में सिर्फ ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही बचे थे। कुछ ही दूर जाने के बाद एक बुजुर्ग महिला, एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल बस में चढ़ते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बस अपने सफ़र की ओर दोबारा चल पड़ती है। अब बस में 6 लोग सवार थे और बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रात के सन्नाटे में बस की आवाज़ के सिवाय बिल्कुल शांति थी। उस पूरे रास्ते में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। 4 पैसेंजर और 2 कर्मचारियों के साथ ये बस आगे बढ़ रही थी। इसी बीच 4 स्टॉप गुजरने के बाद ड्राइवर ने 2 लोगों को सड़क के किनारे देखा। ड्राइवर ने सोचा कि वो बस को नहीं रोकेगा, लेकिन लेडी कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि इस बस के बाद और कोई भी बस यहाँ से नहीं गुजरने वाली, तो हमें इन्हें बैठा लेना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर ने बस को रोका और वो लोग बस में चढ़ने लगे। तभी सबने देखा कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं और उसमें से जो बीच में है वो कोई हरकत नहीं कर रहा है और जो बाकी के 2 लोग हैं वो भी काफ़ी अजीब हैं। दोनों के मुंह काफ़ी अजीब तरीके से सफ़ेद हैं और दोनों ने ही चाइना के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे हैं। और जो तीसरा आदमी था उसको इन दोनों ने कंधे से सहारा दिए रखा था। वो जैसे ही बस में चढ़े, बस में बैठा हर एक पैसेंजर डर गया। ये देखते हुए लेडी कंडक्टर ने सबको शांत कराया और उनसे कहा कि हो सकता है किसी नाटक कंपनी से आए हों। ये सुनकर वहाँ बैठा हर एक शख्स शांत हो गया, लेकिन वो जो बुजुर्ग महिला थी वो मानने को तैयार नहीं थी कि एक नॉर्मल लोग हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखे जा रही थी। ये सब होने के बाद कुछ देर के लिए सब शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो महिला अचानक से चिल्लाने लगी। दरअसल उसका पर्स चोरी हो गया था और उसका इल्ज़ाम वो उस 19 साल के लड़के पर लगाने लगी। कंडक्टर और लड़के के मना करने के बावजूद वो महिला नहीं मानी और बस को रुकवाने की ज़िद करने लगी। 2-3 किलोमीटर तक बहस करने के बाद बस को रोक दिया गया और दोनों को वहां उतार दिया गया। अब बस में सिर्फ 5 लोग बचे थे। वो यंग कपल पहले ही उतर चुका था। अब बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो लड़का और वो महिला वहीं खड़े थे। लड़का उस महिला को समझा रहा था कि उसने उसका पर्स नहीं चुराया। महिला ने कहा, मुझे पता है कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया। ये सुनकर लड़का गुस्से से लाल हो गया और महिला पर चिल्लाने लगा। तभी महिला ने उसे शांत रखते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम पर ही इल्ज़ाम लगाया था। इतना सुनते ही वो लड़का एकदम शांत हो गया और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, कैसे? महिला ने कहा, तुम्हें याद है वह 3 लोग जो आखिर में बस में चढ़े थे? मैं उन्हें शुरू से ही देख रही थी और जब वह पीछे जाकर बैठे तभी खिड़की से एक तेज़ हवा अंदर की ओर आई और उस हवा से उनके कपड़े हल्के से ऊपर हुए और मैंने देखा कि उनमें से किसी के भी पैर नहीं है। जैसे ही मैंने ये देखा मैं डर गई थी और मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये नाटक किया। ये सब सुनने के बाद वह महिला और वह लड़का पास ही के पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को अपनी सारी कहानी बताते हैं। पुलिस ने इस बात का ज़रा भी यकीन नहीं किया और उन्हें ये कहकर घर भेज दिया कि अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उन्हें बुलाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस वालों को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन उन्हें क्या सुनने मिलेगा। हुआ यूँ कि अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यूनमिंग टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल तक जाने वाली बस अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची है। इसके बाद पुलिस को समझ आ गया कि वो महिला और वो लड़का सच कह रहे थे। उन्होंने बिना देरी के दोनों को पुलिस स्टेशन बुलवाया
और दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और देखते ही देखते पूरे चाइना में खबर फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस के काफ़ी छानबीन के बाद भी बस का कोई नामो निशान नहीं मिला। पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरा तक छान लिए गए, लेकिन बस का कोई पता नहीं मिला। लेकिन उसके एक दिन बाद यानी कि 16 नवंबर को पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। खबर ये थी कि फ्रैंकलिन हिल के 100 किलोमीटर दूर एक बस एक नदी में पड़ी मिलती है। पुलिस क्रेन की मदद से बस को बाहर निकलवाती है और वो बस और कोई नहीं बल्कि रूट नंबर 375 की बस थी। बस में कुल 5 लाशें पाई जाती हैं, जिनमें से 2 लाशें ड्राइवर और कंडक्टर की थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें बिल्कुल अनजान थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो 2 लाशें थी यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर की, वो बिल्कुल ताज़ी थी, लेकिन जो वो 3 लाशें थी जिन्होंने वही चाइना के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, वो बिल्कुल सड़ चुकी थी। और एक और चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने डिपो का संपर्क किया और उन्होंने बताया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह बस 100 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर सके। यह न्यूज़ 1995 की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई और पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें चाइना की किसी बड़ी गैंग का हाथ था या फिर सच में यह काम किसी भूत ने किया था? आज की कहानी में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।